Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, I welcome all of you to Vardi Shala, an initiative to make you worthy of Vardi. So, students, I welcome you again on behalf of the entire Vardi Shala team to our introductory session, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि ये वर्दीशाला का जो पिटारा है, इस पिटारे में आप लोगों के लिए क्या चीजें हैं, what is in store in वर्दीशाला for you, what you will get out of वर्दीशाला. So I welcome Himanshu, Sanjay, Saren, Adarsh, Gautam, Shivangi, Divyanshu and all other students to today's session. सो गाइज, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर ये वर्दीशाला जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है इसमें हम क्या चीजें करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स दैट वन कैन एक्सपेक्ट इन वर्दीशाला दैट वर्दीशाला कैन हेल्प अस विथ. सो वही सब आज डिस्कस करेंगे दैट हाउ वर्दीशाला कैन कंट्रीब्यूट टू योर जर्नी, हाउ वर्दीशाला कैन मेक यू वर्दी ऑफ वर्दी, कैसे वर्दीशाला आपके अंदर उन वैल्यूज और सिस्टम को ऐड कर सकता है जो आपको काबिल बनाएगा एक यूनिफॉर्म पहनने के. बट वो सब बताने से पहले, दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम, हेलो गाइस, आई एम अक्षय बडोला. I belong to the 130th course of National Defense Academy. I was fortunate enough to become an Indian Air Force cadet in the National Defense Academy, and I was recommended from 1AFSB Dehradun. Recently, I have also been able to crack the Central Armed Police Forces 2020 examination with an All India rank 1, and I would be helping you in this journey of becoming worthy, because this is a firm belief that I have, that I generally see a lot of people in the coaching segment who try to sell you dreams. वो लोग क्या करते हैं, आपको सपने बेचने की कोशिश करते हैं दैट हमारा कोर्स ले लो, तुम एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, हमारा कोर्स खरीद लो और हम आपको सक्सेस दिला देंगे. उनके लिए सक्सेस है सिर्फ एग्जाम क्रैक करवा के आपको देना. सैडली दैट इज नॉट सक्सेस फॉर मी. इफ a student or if an aspirant who has worked with me is able to crack the exam, that is just half the battle won. मेरे लिए रियल सक्सेस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, बट वर्दी इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, इट इज नॉट द एंड. फॉर वर्दीशाला, गेटिंग यू वर्दी इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, इट इज नॉट द एंड. ऐसा नहीं है कि आप वर्दी मिल जाएगी और वर्दीशाला के साथ आपका संबंध खत्म हो जाएगा. दैट हैपेंस यूजुअली विद अदर कोचिंग्स. हमारे साथ वर्दीशाला में आपको वर्दी तक ले जाना सिर्फ एक निमित्त मात्र है, इट इज नॉट द एंड. लेकिन क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वर्दी, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्दी मिल कैसे कैसे सकती है और हम उन चीजों पे आपको स्टेजेस पे कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो देखिए, अगर आप अभी 12th में हैं या 11th में हैं या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज थ्रू विच यू कैन गेट इनटू द यूनिफॉर्म फोर्सेस, यू कैन गेट अ वर्दी. उसके बाद ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास मेजरली 3 एंट्रीज हैं. इसके अलावा भी काफी सारी एंट्रीज हैं, बट द 3 गुड एंट्रीज फॉर द ऑफिसर रैंक्स आर सीडीएस एग्जाम, एफकैट एग्जाम एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम. These are the 3 entries. इसके अलावा भी काफी सारी entries हैं that can get you into those kind of jobs, like you can say state police services होती हैं, Indian police services होती हैं. उसके अलावा भी there are various other things that are like the uniform services, like IB is there, intelligence bureau में you have ACIO, NIA is also planning to take its own people on board. Various state police, you can become a sub inspector, you can become a DSP, and IPS is always there. So these are the various ways through which you can reach the uniformed services. But in today's session, I would be telling you, what I would be telling you would be कि हम from वर्दीशाला what I can contribute to your journey in these various exams. सबसे पहले FCAT के साथ डिस्कस कर लेते हैं, because FCAT is the one that is nearest right now. February 12, 10 के आसपास से 12, 13, 14 आई गेस आर द डेट्स जिनसे आपका एफकैट स्टार्ट हो रहा है.
सो उसको लेके आई वुड बी टेलिंग यू क्या चीज करनी है, क्या चीज हम लेके आ रहे हैं. सो दैट आई वुड बी टेलिंग यू. ऑल्सो ऑल दिस इज फ्री. ये जो भी चीजें हैं, ऑल दीज आर फ्री कंटेंट. यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दिस कंटेंट फॉर फ्री. यू हैव टू पे फॉर देम, बट नॉट इन द सेम फॉर्म एंड मैनर जिसके लिए आप दूसरे कोर्सेज के लिए पे करते हैं. सो एफकैट के लिए पहली चीज जो हम लेके आ रहे हैं, एज यू ऑल नो, एफकैट के एग्जाम में क्योंकि काफी कम टाइम बचा है, सो इतने कम टाइम में क्या क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं एफकैट एग्जाम्स के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए. सो फर्स्ट चीज जिसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी है इस टाइम पे, दैट इज आखिरी वॉर सीरीज. अगर कोई बच्चा पुरानी मेरी एनडीए बैच का है, दे नो हाउ यूजफुल दिस सीरीज इज. इस सीरीज का जो अल्टीमेट आइडिया है ऑफ द आखिरी वॉर सीरीज इज टू गिव यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस का आने वाले एफकैट के पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है, उन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस करना. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के, रीजनिंग के, मिलिट्री एप्टीट्यूड के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं इन दिस, इन अ रियल एग्जाम लाइक फॉर्मेट. एमसीक्यू फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करेंगे. रियल लाइफ पोल चलेगा ताकि आप साइमल्टेनियसली और बच्चों के साथ भी क्विज में पार्टिसिपेट कर पाए, जान सकें कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, सो दैट यू नो कि वेयर आर यू स्टैंडिंग विज़ावी योर अदर एस्पिरेंट्स इन द एग्जाम. ओके, सो सबसे पहली जो चीज जो इमीडिएटली शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो और टुमारो, डिपेंडिंग ऑन आप लोग कैसा सपोर्ट करते हैं. या तो कल से या डे आफ्टर टुमारो से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर देंगे आखिरी वॉर. इसमें जो आपके मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले, सेम डिफिकल्टी के, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ देंगे या ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देंगे. we would be asking that level of questions that may be asked in your examination. और कई बार in the past अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट से पूछेंगे, those who have attended this series during their time, they would say कि काफी सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली आए, and also this gave a good idea. It gave the students a good idea of what to prepare in the last few minutes, because if they would come to realize कि इसका इस टॉपिक, ये वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन मेरा वीक आ रहा है, they can immediately go and revise that topic. So Akhri War series is going to start. It would have the ultimate MCQs that you need to practice before your exam. So that is the first thing, that is the first initiative जो आने वाले FCAT aspirants के लिए. इसमें सारे subjects हैं guys, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ GK है या सिर्फ रीजनिंग है या सिर्फ मैथ्स है. It has all the subjects in a good proportion, ताकि रोज जब आप एक बार रात को सोएं तो उससे पहले आपको पूरा सिलेबस आपकी नजरों से, इसकी जो इसका सबसे इमीडिएट लक्ष्य है वो यही है कि आपकी नजरों के सामने से पूरा सिलेबस रोज रोज गुजरे, ताकि आपको ऐसा कभी भी ना लगे कि यार आपका एक टॉपिक रह गया या ये रिवाइज करना रह गया. ठीक है, सो आखिरी वॉर इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू स्टार्ट फॉर द अपकमिंग एफकैट. सेकंड, ओके, सो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स were very eager, और this is not just for FCAT. जो ये सेकंड सेशन है, this is not just for FCAT but for other categories also. ठीक है, so ये जो सेकंड इनिशिएटिव है, it is not only for FCAT, it is for CDS, it is for NDA and it is also for CAPF. जो नेक्स्ट सेशन है, that is for all the category of students. So FCAT का पहला जो है आखिरी वॉर सीरीज, अल्टीमेट MCQ सीरीज, all the subjects, just to ensure that you are exam ready before the exam. FCAT देने से पहले FCAT का लगातार 10 दिन फुल रियल टाइम में एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे. आप और मैं साथ बैठ के MCQ का ऑप्शन आएगा लाइव, काफी सारे स्टूडेंट एक साथ अटेम्प्ट करेंगे. पोल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कहां होगा. दिस वुड बी हैपनिंग ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम के जिस चैनल वर्दीशाला पे आप लोग अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वहीं पे ही टेलीग्राम पे ये होगा, तो इसका नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा. वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर. सेकंड, जिस सीरीज का आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था, जिसके लिए आपने कई तरीके के स्लोगन्स रचे, प्रचंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इज बैक अगेन विथ अ बैंग दिस टाइम. सो प्रचंड इज द ओनली करंट अफेयर्स यू विल एवर नीड टू क्रैक योर एग्जाम्स. और ये जो प्रचंड सीरीज है, ये करंट अफेयर्स का निचोड़ है. नॉट जस्ट न्यूज़पेपर्स, नॉट जस्ट मैगजीन्स,
but analyzing the previous year papers across categories, I formulate Prachand every year before the exams. So आने वाले CDS, because CDS and CAPF are also lined up. Apart from FCAT, CDS, CAPF and NDA. NDA का भी current affairs लगभग इसी लेवल का आ रहा है. So CDS, CAPF, NDA, FCAT. इवन आपके अगर SSBs और इंटरव्यूज लाइंड अप है, यू मस्ट वॉच दिस सीरीज अगर आप करंट अफेयर्स पे एक अच्छा ग्रास्प चाहते हैं. सो पिछली प्रचंड के बाद से जितना भी करंट अफेयर्स हुआ, दैट वुड बी अबाउट 6 मंथ्स. वी वुड ट्राई टू कवर दैट इन 5-6 सेशंस. और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ इस 5-6 सेशंस के माध्यम से आपको मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन डेली करंट अफेयर्स का वीडियोस. Just see this series, revise it multiple times, and you are good to go. So Prachand is coming back again. It would be starting in around 2 days. We would be starting that, but we need your support to do all this, because as you know, we don't have a team. We don't have big money riding upon us. We are just a small team, and that also consists of only students like you who don't take a penny from me. They do all the work selflessly, be it editing the videos. So a shout out to all the members of Vardishala Insiders who help us in formulating the content, who help us with editing, and who help us in designing these awesome presentations. So shout out to Vardishala Insiders. अगर आप भी help करना चाहते हैं, contribute करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, you can always reach out to me and tell me how you can volunteer, and I would be more than eager to get you on board. बिल्कुल करंट अफेयर्स में नहीं होना भंड, तो जरूर पढ़ के जाना प्रचंड. यस, नंगा होके नहाऊंगा, प्रचंड जग में फैलाऊंगा. बिल्कुल सही, ठीक है. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रचंड. जस्ट जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी तक प्रचंड कभी अटेंड नहीं की, प्लीज अटेंड 1 सेशन ऑफ प्रचंड. पुराना सेशन ही देख लेना, आपको ऑनलाइन यूट्यूब सब जगह मिल जाएंगे, टू गेट अ फ्लेवर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन प्रचंड. सो प्रचंड इज गोइंग टू स्टार्ट इन 2-3 days. इट इज लाइंड अप. So FCAT के लिए primarily these 2 things. First, questions की सीरीज आखिरी वॉर. सेकंड, प्रचंड. प्रचंड इज फॉर ऑल द एग्जाम्स जो भी लाइंड अप है, जिसमें हम पिछले 6 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर्स 5-6 डेज में निपटाने वाले हैं, होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव फैशन में, ताकि यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन करंट अफेयर्स एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट सर्कुलेट इन द मार्केट इन द नेम ऑफ करंट अफेयर्स. तो इसके बाद काफी स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर सीडीएस और सीएपीएफ और एनडीए के लिए. तो गाइस, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ, देखो सीडीएस और सीएपीएफ का जो जीके का लेवल है एटलीस्ट वो एग्जैक्टली सेम हो चुका है. इनफैक्ट मैंने पहले कई सेशंस में ये चीज समझाई हुई है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ही सीडीएस का एग्जामिनर सीएपीएफ के क्वेश्चन, सीएपीएफ का एग्जामिनर सीडीएस के क्वेश्चन अपने पेपर में डाल रहा है. यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर. तो सीडीएस और सीएपीएफ की जो प्रिपरेशन होने वाली है, अगर आप ओटीए एस्पिरेंट है तो वो प्रिपरेशन आपके लिए एग्जैक्टली सेम होगी. यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. और वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ तीनों की जो जीके की जिम्मेदारी है, वो मैं अभी ले रहा हूं आपकी. वो है कैप्टन तिरंगा सीरीज. सो कैप्टन तिरंगा इज ऑल्सो कमिंग बैक. वी आर रिवाइविंग कैप्टन तिरंगा. कैप्टन तिरंगा wants you all to succeed in your endeavors, and that is why he is returning. So कैप्टन तिरंगा के बारे में जिनको नहीं पता, कैप्टन तिरंगा आपके जीके के मसीहा हैं. He is your जीके का मसीहा. In कैप्टन तिरंगा I would be covering all the important subjects, be it history, be it geography, be it polity, be it economy. जितने भी स्टैटिक जीके के आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को कवर करूंगा. सारे टॉपिक्स कवर करूंगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगा. हाँ, बिकॉज सारे टॉपिक्स कवरना इज नॉट वर्थ इट. मैं हमेशा एक चीज पे एम्फसाइज करता हूं, दैट इज रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. जैसे अगर मैं बोलूं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, तो क्या वो जरूरी है? देखो, प्रोफेसर बनने के लिए तो जरूरी है, बट अंडरस्टैंड दैट डू यू वांट टू बिकम एन प्रोफेसर और डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर. मेरा लक्ष्य आपको ऑफिसर बनाना, ना कि एक प्रोफेसर बनाना. तो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो जाके पढ़ लो, प्रोफेसर बन जाओगे, बट ऑफिसर बनना दुविधा में रहेगा. सो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड पे फोकस करेंगे. तो हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको इन अ फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स आई वुड ट्राई टू कवर. फिर उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हीं के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी प्रैक्टिस करते हैं हम कैप्टन तिरंगा में.
all the major subjects I would try to cover, be it geography, be it polity, be it modern Indian history, be it Indian geography, ancient history, science और English को via questions try करेंगे. Then medieval history we would try to do. Current affairs के लिए present we have already started. So कैप्टन तिरंगा के माध्यम से आपका जो जीके का साइट है उसको तो एक तरीके से इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक बेस मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर आप जीके में मात नहीं खाएंगे और फ्यूचर में खुद से अगर कभी जीके पढ़ना चाहेंगे यू वुड बी वेरी इट वुड इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट. बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन इज द की. कम पढ़े सही पढ़े, यही हमारा मोटो है वर्दीशाला में. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें मैं पढ़ाऊंगा और आप सेशन को अटेंड करने के लिए आई वुड अर्ज यू टू अटेंड द सेशंस लाइव. लाइव क्लासेस टेलीग्राम पे होंगी. यूट्यूब पे लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज एंड द स्ट्रक्चर टू होल्ड लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब. सो टेलीग्राम पे ही लाइव क्लासेस करेंगे, वहां पे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. Yes, Captain Tiranga is also a free initiative, guys. All these initiatives are free in the form and manner that I wouldn't be charging you cash upfront for these, but I would be demanding something which is much more expensive than the money that you pay at these coaching mafias. Okay? MIH है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल MI5 नहीं है वो बेटा, ठीक है. ओके, सो दिस इज अबाउट कैप्टन तिरंगा. जिसको भी अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप्टन तिरंगा फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए जिनको जीएटी में लो स्कोर आ रहा है. तो काफी सारे एस्पिरेंट्स कह रहे थे सर जीएटी में स्कोर लो रह जा रहा है. बेटा कैप्टन तिरंगा की क्लासेस अटेंड कर लेना, चाहे कहीं से भी जीएटी पढ़ाओ, एक बार यहां आके जरूर देख लेना. सीडीएस में अगर आप चाहते हो कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम जीके प्रिपेयर हो जाए, कम एंड अटेंड इट. प्लस सीएपीएफ. So also I have been through the journey of these exams, so I know कि किस डेप्थ तक we should try to study that subject. ऐसा ना हो मतलब कि अगर आप एफकैट का पेपर दे रहे हो और मैं आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ाने लग जाऊं, that doesn't make sense. सिमिलरली अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट्स हो और मैं आपको पूरी ग्रैनविल ऑस्टिन पढ़ाने लग जाऊं पॉलिटी के लिए या ग्रोवर पढ़ाने लग जाऊं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, that doesn't make sense. I have to account for the time. अब when I was preparing for my NDA, I know कितना कम टाइम होता है एनडीए के बच्चे के लिए कि वो भारी भारी जीके की बुक्स पढ़ पाएगा या नहीं. सिमिलरली करंट अफेयर्स को या ज्योग्राफी को पढ़ने का कितना टाइम मिलता है एनडीए के लेवल पे और एफकैट के लेवल पे या सीडीएस सीएपीएफ के लेवल पे, टाइम ड्यूरेशन सबकी अलग होती है. सो वी वुड स्टडी इन दैट फैशन कि एक एस्पिरेंट रियलिस्टिकली इन चीजों को कंप्लीट कर पाए. ऐसा नहीं होगा कि 8 से 12 घंटे आपकी क्लास ही क्लास हो रही है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचा. Self study is the key. These sessions would be just to give you a good idea of how to prepare, then how to take each topic और उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है. सो एनडीए सीडीएस जिनको भी वर्दी पहननी है और जीके में कमजोरी महसूस होती है या साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा आपके लिए हाजिर होने वाला है बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल वर्दीशाला पे. तो वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं. उसके अलावा व्हाट एल्स इज इन स्टोर, जैसे आई नो आईएमए वाले बच्चों की और एनडीए वाले बच्चों की एसएसबीज आर लाइंड अप. एसएसबीज आर गोइंग टू स्टार्ट, लाइक द नोटिस इज अबाउट टू कम सून. सो एसएसबीज के लिए आई वुड बी टेकिंग स्पेशल सेशंस. एसएसबी के बेसिक सेशन से स्टार्ट करेंगे, लाइक स्टेज एसएसबी होता क्या है सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे. देन व्हाट आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो एसएसबी में चेक होती हैं उसको लेकर डिस्कशन करेंगे. देन स्टेज 1 ऑफ एसएसबी क्या होती है, स्क्रीनिंग कैसे हुआ जाए. देन स्टेज 2 ऑफ एसएसबी कैसे डिस्कस की जाए. ऑल ऑफ दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन डिटेल. एसएसबी की मॉक प्रैक्टिस भी, बिकॉज एसएसबी इज नॉट अ वन साइडेड थिंग, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. जैसा मैं हमेशा से बोलता आया हूं, एसएसबी इज नॉट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ओनली, इट इज शी सेलेक्ट्स द बेस्ट. तो बेस्ट कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज द मदर इंडिया वांट्स द बेस्ट चाइल्ड ऑफ हर्स टू सर्व एंड प्रोटेक्ट हर. तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेलीग्राम में ही हम काफी चीजें करेंगे. वी आर एक्सप्लोरिंग. उसमें मॉक लाइव जीडीज ग्रुप डिस्कशन करेंगे, लाइव पीपीडीटीज करेंगे. सो ऑल ऑफ दैट
इज हैपनिंग एट टेलीग्राम। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी काफी सारी चीजें होती रहती है। ब्लेंडर स्प्राइड क्विज होता है, मॉक टीएटीज लिखने का आपको मौका मिलता है, साइक टेस्ट के काफी सारे साइकोलॉजी के टेस्ट हम इंस्टाग्राम पे भी करते रहते हैं, और उसके अलावा भी काफी सारे सेशंस हम इंस्टाग्राम पे करते हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो एसएसबी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे ऑन द वर्दीशाला का टेलीग्राम चैनल, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, दे वुड आल्सो बी अप इन अ वीक्स टाइम। यूट्यूब पे अगेन अ लॉट ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग कि यूट्यूब पे लाइव करिए, बट with the limited resources that we have at this moment, it wouldn't be possible for us to live stream classes on YouTube. Classes live अगर आपको अटेंड करनी है, आप टेलीग्राम पे अटेंड करेंगे तो बेहतर रहेगा। फाइनली, तो व्हाट आर वी प्रॉमिसिंग? सो क्या मैं आपको प्रॉमिस क्या कर रहा हूं, उससे पहले तो ये समझना जरूरी है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि ये सफलता, ये सक्सेस है क्या चीज। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, कई सारे धन्ना सेठों के लिए आपकी सक्सेस लिमिटेड है सिर्फ आपके एग्जाम क्रैक करने तक। अगर आपने एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 3 आ गई, तो आप उनके लिए एक सक्सेस हैं। अगर आपकी रैंक नहीं आई तो आप उनके लिए फेलियर हैं, या सिर्फ एक ऐसे स्टूडेंट है जिनसे उन्होंने पैसे लिए और अपना कमाई की। For me, the parameters of your success are different. For me, cracking an exam is not success. If you consider yourself successful by just getting All India rank 1, then sadly, my friend, you are not a successful person for me. For me, a successful person is somebody who, regardless of whether he dons a uniform or he doesn't don a uniform, who has the capacity to serve the country. Because these cracking an exam, it is not success, it is just an opportunity to serve your motherland. So what is success for me? Success for me is when an aspirant, when somebody who I have been in touch with decides to serve his or her motherland with PhD. ये PhD क्या है? P stands for passion. यार, जब आप फोर्सेज में जाओ ना, डोंट बिकम अ पेंशन सीकिंग पर्सन। मैं क्या देखता हूं, काफी सारे बच्चे सिर्फ यूनिफॉर्म फोर्सेज में इसलिए जाना चाहते हैं कि सर वहां पेंशन मिलेगी, कि सर वहां शबाब होगा, कि सर वहां क्षमा होगी। गाइस, नहीं। अगर आप इन चीजों के लिए ही जाना चाहते हो, जस्ट फॉर द मनी, जस्ट फॉर द फॉल्स मैचोइज्म ऑफ द फोर्सेस, आई वुड से प्लीज अवॉइड। फोर्सेस का ऑलरेडी बजट इतना ज्यादा कंस्ट्रेंड है बिकॉज ऑफ the pension loads that they are not able to modernize. So if you have that passion, जिस दिन आपको लगे यार मैं अपना 110% नहीं दे पा रहा फोर्सेस के लिए, just come out of the forces. Don't be a burden on the force. Always have that 110% दूंगा अपने काम को in the forces. That kind of passion if you have when you are serving in the uniform, then you have been a successful person for me. H stands for humility. कई बार मैं देखता हूं जब एस्पिरेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अपने कॉलर चढ़ा के घूमने लगते हैं कि मैं तो साला साहब बन गया और अब दुनिया मेरे पीछे, मैं दुनिया के आगे। एंड दे डोंट ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स इन अ जेंटलमैनली फैशन। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हिकारत की नजर से देखते हैं। अपने स्टूडेंट्स को जो 7 कल तक उनके साथ प्रिपेयर कर रहे थे, उनको ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे प्रिपेयर करो तो ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा ये गलत है। I can tell you as a matter of fact, भले ही somebody is AIR1, somebody who is 5 time, 10 time recommended, although logically speaking, अगर आप 5 बार recommend हो रहे हो तो आपको SSB के लिए नहीं जाना चाहिए था। Also speaking as an aside, अगर आप NDA से कभी recommend हुए हो, 1 recommendation is enough. You don't have to get recommended 10 times. If you have been through NDA once, you have cracked NDA's SSB, 1 recommendation is enough. These recommendations are not medals on your chest that you would flaunt. So humility is you accept that you can make mistakes, you accept that your subordinates may be wiser than you, you accept that the success that you got in the exam was not just your effort. Yes, your effort played a part in that, but a lot of things in the universe conspired to get you that success. So that is humility. Treating your subordinates well, treating your compatriots in a dignified fashion. So that is humility. Final last D is dignity. कई बार there are these instances of corruption जहां
कई लोग पूछते हैं कि सर सीएपीएफ में कौन सी प्रेफरेंस भरें, सबसे ज्यादा कमाई कहां पे है, स्टेट पुलिस ज्वाइन करें या सर सेंट्रल आर्म पुलिस ज्वाइन करें, पैसा कहां से ज्यादा आपको मिलेगा। मेरा सपना मनी मनी वाले जो बंदे हैं, आई वुड हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज डोंट ज्वाइन द यूनिफॉर्म फोर्सेस, ऑलवेज मेंटेन दैट डिग्निटी ऑफ द फोर्स। कल को पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा आप पे, आप क्रम्बल कर जाओगे। वो जो वर्दी आपने पहनी है ना, वो सिर्फ आपकी वर्दी नहीं है, वो एक गार्ड है जो देश के इतने सारे करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करता है। सो हैव द डिग्निटी ऑफ दैट यूनिफॉर्म, बिहेव इन दैट मैनर विच इज बिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। तो वो डिग्निटी होनी चाहिए, वो करप्शन में कभी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपोजिट जेंडर को, ऑल दोज थिंग्स दैट मेक अ पर्सन डिग्निफाइड, वो डिग्निटी होनी चाहिए। So success for me is when you have internalized PhD during your service days. Cracking the exam sadly is not success for me. So passion, humility and dignity. That is the message that I have for you. We would be meeting again with all these sessions. So would request everyone to please join the social media handles to attend these sessions. Telegram पे we would be starting with live classes. So आप वर्दीशाला के Telegram चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये हैंडल्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।